आज हम लोग बनाएंगे एक टू डू ऐप यूजिंग रिएक्ट। यहाँ पे हम लोग टास्क को एंटर कर सकते हैं। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। यहाँ पे हम लोग मार्क डन कर सकते हैं और टास्क को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। हम लोग कहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे? डेस्कटॉप पे करेंगे। CD डेस्कटॉप। हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए वीट का यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी फास्ट होता है। तो हमारे पास क्या कमांड होता है? npm create @latest। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे रिएक्ट टू डू। यहाँ से हम लोग रिएक्ट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद ये तीनों कमांड्स को 1 by 1 रन कर लेंगे। CD रिएक्ट टू डू, उसके बाद npm इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेंगे। जो फाइल्स मुझे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। एसेट्स नहीं चाहिए, डिलीट। app.css भी नहीं चाहिए, डिलीट। index.css को क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे app.js को भी क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली div रिटर्न कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक h1 टैग ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँगा टू डू ऐप। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये दोनों को भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। एक बार हम लोग प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमें टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। न्यू टर्मिनल। रन करने के लिए हमारे पास कमांड होता है npm run dev। उसके बाद हम लोग इस लिंक को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक एरर आया है, फेल टू रिजॉल्व import app.css। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि app.css फाइल यहाँ पे है ही नहीं। अब ठीक है, उसके बाद मैं index.html से टाइटल को चेंज कर देता हूँ रिएक्ट टू डू ऐप। ठीक है, अब हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट हम लोग एक फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ कंपोनेंट। और यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, जिसका नाम मैं रख दूँगा टू डू लिस्ट .jsx। और यहाँ पे मैं लिखूँगा RFC लिखने से ये मुझे एक स्निपेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट का। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ठीक है, ये हमें स्निपेट प्रोवाइड करता है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसको यहाँ से हटा देता हूँ RFC, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और इस कंपोनेंट को हम लोग app.jsx में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे टू डू लिस्ट। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। एरर आ रहा है, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अब ठीक है, यहाँ पे टू डू लिस्ट आ गया। app.jsx में हम लोग यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल ले लेंगे सारे टू डूज़ के लिए। तो स्टेट वेरिएबल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज स्टेट हुक का, यूज स्टेट हुक। यहाँ पे हम लोग एम्प्टी एरे ले लेंगे, इनिशियल वैल्यू। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट। ये हमें दो वैल्यू रिटर्न करेगा, कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज। सेट टू डूज एक अपडेटर फंक्शन है जो कि टू डूज को अपडेट करने के लिए यूज होगा। और ये दोनों को हम लोग यहाँ पे टू डू लिस्ट कंपोनेंट में एज ए प्रोप पास कर देंगे। टू डूज
उसके बाद सेट टू डूज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टू डू लिस्ट आइटम में। एक बार हम लोग यूआई को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। टू डू लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हम लोग दो और कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। पहला कंपोनेंट जिसके अंदर हम लोग एक फॉर्म ले लेंगे, उस फॉर्म के अंदर क्या क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स होगा, एक बटन होगा। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट को हम लोग ऐड करते हैं। एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड टू डू .jsx। यहाँ पे मैं लिख दूंगा RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होगा, एक फॉर्म ले लेंगे हम लोग। फॉर्म के अंदर क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स और एक बटन। बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड टू डू। यहाँ से एक्शन को हटा देता हूँ। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, ऐड अ न्यू टू डू। इस बटन का टाइप दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, उसके बाद इस कंपोनेंट को हम लोग टू डू लिस्ट कंपोनेंट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड टू डू ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अब ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है कंपोनेंट। एक बार यूआई में चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स और एक बटन आ चुका है। चलते हैं ऐड टू डू के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं एंटर करूँ उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, तो हम लोग स्टेट वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू यूज स्टेट। इनिशियली एम्प्टी रहेगा। जब भी हम लोग इनपुट बॉक्स में कुछ वैल्यू इंटर करेंगे तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक हैंडलर फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ऑन चेंज, जब भी वैल्यू चेंज होगा तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ हैंडल इनपुट चेंज। इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन, यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं कंसोल में। एक बार चेक करके देखते हैं। मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। जब भी यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू इंटर करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसोल में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो वैल्यू मैंने इंटर किया है वो अगर मुझे देखना है तो मुझे जाना होगा टारगेट के अंदर, उसके बाद वैल्यू के अंदर। ठीक है, ABC, मैंने यहाँ पे ABC इंटर किया था, ABC आ गया। ठीक है, तो अगर उस वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC। ठीक है, यहाँ पे ABC प्रिंट हो रहा है, EFG। जब भी वैल्यू चेंज हो रहा है तो हमारा ये हैंडलर फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, जब भी हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो ये हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन कॉल हो रहा है और हम लोग यहाँ पे कंसोल में उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वैल्यू को कंसोल में प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग उस वैल्यू को इस इनपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम लोग इस सेटर फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ मैं। सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं इस वेरिएबल को एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कंसोल में। इनपुट वैल्यू, रिफ्रेश कर लेते हैं, ABC। ठीक है, यहाँ पे C क्यों नहीं आया, ABC। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट ना करके बाहर प्रिंट करूँ फंक्शन के,
अब चेक करके देखते हैं, ABC, ठीक है, अब सही प्रिंट हो रहा है। ये 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है? ये रिएक्ट का स्ट्रिक मोड की वजह से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रिक मोड है, अगर यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो अभी एक ही बार प्रिंट होगा, ठीक है, एक ही बार प्रिंट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक मोड का यूज़ करेंगे। उसके बाद इस इनपुट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वैल्यू, इनपुट वैल्यू। अब हम लोग न्यू टू डू को क्रिएट करेंगे। जब भी हम लोग यहाँ पे कोई टास्क इंटर करेंगे, टास्क 1, उसके बाद ऐड टू डू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टू डू क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं ऐड टू डू कंपोनेंट में। तो जब भी हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन सबमिट, फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ हैंडल ऐड टू डू। उसके बाद हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, फंक्शन। यहाँ पे भी एक इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है मैं उसको रोकना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यानी जब भी हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पेज रीलोड हो जाता है, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। जब भी इनपुट वैल्यू एम्प्टी होगा सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे इफ़ इनपुट वैल्यू डॉट ट्रिम। अगर एम्प्टी है तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम लोग न्यू टू डू क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ट्रिम क्या करता है, वाइट स्पेस को दोनों साइड अगर वाइट स्पेस हो स्ट्रिंग का तो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। न्यू टू डू क्रिएट करने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट न्यू टू डू। इसके अंदर एक आईडी ले लेंगे, आईडी यूनिक होना चाहिए बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, डेट डॉट नाउ। ये हमेशा यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं आपको कंसोल में एक बार दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ डेट डॉट नाउ, सॉरी डेट डॉट नाउ, अगर इसको मैं दोबारा लिखूँ तो हर बार ये न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये बेसिकली टाइम है जिसको हम लोग आवर, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करके हम लोग शो करते हैं, ठीक है। आईडी हो गया। उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वही होगा इसके अंदर। इनपुट वैल्यू, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। उसके बाद कंप्लीटेड, इनिशियली फॉल्स रहेगा, ठीक है। इस न्यू टू डू को हम लोग कंसोल में प्रिंट करके भी देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू टू डू। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ टास्क 1 ऐड टू डू, ठीक है, यहाँ पे टू डू प्रिंट हो चुका है, कंप्लीटेड फॉल्स, आईडी इतना और टेक्स्ट टास्क 1, ठीक है। फिर से अगर क्रिएट करूँ टास्क 2, टास्क 2 भी यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग इस न्यू टू डू को टू डूज एरे में पुश कर देंगे। टू डूज एरे के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाया था, ठीक है, टू डूज सेट टू डूज। इसको हम लोगों ने यहाँ पे टू डू लिस्ट में पास कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग इसको पास कर देंगे। पहले यहाँ मुझे रिसीव करना पड़ेगा प्रॉप्स को, टू डूज सेट टू डूज, और इसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, ऐड टू डूज में। टू डूज सेट टू डूज, और यहाँ पे भी इसको रिसीव कर लेंगे यूजिंग द स्ट्रक्चरिंग टू डूज सेट टू डूज। अगर मुझे टू डूज एरे को अपडेट करना होगा तो हम लोग इस सेट टू डूज फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ या इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। इस न्यू टू डू को हम लोग टू डूज एरे के अंदर हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग सेट टू डूज का यूज़ करेंगे।
स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके पुराने टू डूज़ को पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे, टू डूज़, उसके बाद इस न्यू टू डू को ऐड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो भी पहले से टू डूज़ अगर होंगे इसमें तो वो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नया वाला टू डूज़ एरे को हम लोग यहाँ पे एक बार कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं, console.log टू डूज़। ठीक है, जो भी जितने भी टू डूज़ होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे कंसोल में। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पे कोई टास्क इंटर करके देखते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे टू डूज़ प्रिंट हो चुका है। एक और टास्क यहाँ पे इंटर करके देखते हैं। यहाँ पे एरर आ चुका है एक, यहाँ पे एरे होना चाहिए। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है टू डूज़। एक और क्रिएट करते हैं। दोनों टू डूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। आईडी टेक्स्ट कंप्लीटेड फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करता हूँ, टास्क 1। ठीक है, यहाँ पे 3 टू डूज़ आ चुके हैं। जब भी मैं यहाँ पे टू डूज़ को एंटर करता हूँ तो ये इनपुट बॉक्स एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू को एम्प्टी सेट कर देंगे। सेट इनपुट वैल्यू, ABC। ठीक है, एम्प्टी हो गया। CD, यहाँ पे जो स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है ये सारे आइटम्स को कॉपी कर लेता है, उसके बाद न्यू आइटम को यहाँ पे ऐड कर देता है। ठीक है, अगर मुझे पुराना एरे में कुछ इंक्लूड करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं यूजिंग स्प्लिट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टू डू लिस्ट में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे टू डूज़ आइटम को 1 बाई 1 हम लोग एक लिस्ट में शो करेंगे। तो लिस्ट में शो करने के लिए हम लोग एक और कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, टू डू आइटम डॉट JSX। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RFC। एक टू डू आइटम के अंदर क्या क्या होगा, एक हमारा चेक बॉक्स होगा, उसके बाद एक टेक्स्ट होगा, उसके बाद एक डिलीट बटन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट रिटर्न कर देंगे। चेक बॉक्स के लिए इनपुट टाइप हो जाएगा इसका चेक बॉक्स। उसके बाद टेक्स्ट के लिए हम लोग ले लेंगे स्पेन टैग। उसके बाद हम लोग एक बटन ले लेंगे, डिलीट बटन। इस कंपोनेंट को हम लोग टू डू लिस्ट कंपोनेंट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक UL ले लेंगे, अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, टू डूज़ के सारे आइटम्स के लिए हम लोग हर बार टू डू आइटम कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टू डूज़ एरे में मैप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। टू डूज़ डॉट मैप, हर एक सिंगल टू डू के लिए हम लोग यहाँ पे टू डू आइटम कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे। टू डू आइटम, इसको यहाँ से क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को एक वार्निंग शो हो रहा है, टू डूज डॉट मैप इज मिसिंग इन प्रोप्स वैलिडेशन। ये वार्निंग ESLint की तरफ से शो हो रहा है हमें। इसका मतलब ये है कि किस तरह का डेटा एक कंपोनेंट को चाहिए हम लोग वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने नहीं किया है इसलिए ये वार्निंग हमें शो हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल रिएक्ट प्रोप टाइप्स फॉर इंटायर फाइल। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट ऐड हो चुका है। अब ये वार्निंग यहाँ पे हमें शो नहीं होगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी वार्निंग शो होगा, टू डूज इज मिसिंग इन प्रोप्स वैलिडेशन। सेम ही वार्निंग है, यहाँ आप इसको फिक्स कर दीजिए, डिसेबल रिएक्ट प्रोप टाइप्स फॉर इंटायर फाइल। वार्निंग हट गया। टू डू आइटम के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोप्स पास करेंगे, सबसे पहले हम लोग पास करेंगे की के अंदर हम लोग पास कर देंगे टू डू डॉट की। जो टू डू का जो की होगा
वही यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हम लोग पास करेंगे टू डू को, हर एक टू डू को। उसके बाद हम लोग सारे टू डूज़ को भी पास करेंगे, टू डूज़। उसके बाद टू डूज़ को अपडेट करने के लिए भी हम लोग टू डू अपडेटर फंक्शन को भी पास करेंगे यहाँ पे, सेट टू डूज़। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। ABC XYZ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, हम लोग इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। जो भी प्रॉप्स हम लोग यहाँ पे पास किए थे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू से। टू डूज़ हो गया, सेट टू डूज़, उसके बाद एक सिंगल टू डू, ठीक है, हर एक सिंगल टू डू। और यहाँ पे टू डू का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, टू डू डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे भी कुछ एरर आ रहा है, टू डू इज़ मिसिंग इन प्रॉप्स वैलिडेशन, सेम एरर आ रहा है, तो हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। ये वाला लाइन यहाँ पे ऊपर ऐड कर लेंगे बस। ये ESLint की वजह से वार्निंग शो हो रहा है, ठीक है। आप अगर इरिटेट हो रहे हैं तो आप ESLint को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ABC XYZ यहाँ पे आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। एक बार चेक करके देखते हैं। टास्क 1, ठीक है, यहाँ पे टास्क 1 आ गया, टास्क 2, टास्क 3, ठीक है। यहाँ पे एक वार्निंग शो हो रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। हम लोगों ने यहाँ पे की प्रॉप्स पास तो किया है वैसे। टू डू लिस्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे की नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ID होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग न्यू टू डू के अंदर ID लिए थे, तो यहाँ पे ID होना चाहिए। अब चेक करके देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ठीक है, सारे टू डूज़ यहाँ पे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टू डू आइटम डिलीट हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो चलते हैं हम लोग टू डू आइटम के अंदर। जब भी हम लोग डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन क्या करेगा, उस आइटम को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उस फंक्शन को ऐड कर लेते हैं ऑन क्लिक में। फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ हैंडल डिलीट, और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि कौन से टू डू आइटम के डिलीट बटन पे क्लिक किया गया है। जिस भी आइटम के डिलीट बटन पे क्लिक किया गया है उसके अलावा सारे आइटम का हम लोग एक न्यू एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, और उस न्यू एरे को हम लोग UI में अपडेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपडेटेड एरे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट अपडेटेड एरे, सॉरी अपडेटेड टू डूज। यहाँ पे हम लोग फिल्टर का यूज़ करेंगे, टू डूज डॉट फिल्टर आइटम, हर एक आइटम के लिए ये कॉल होगा यहाँ पे। और हम लोग चेक करेंगे कि आइटम डॉट ID अगर इक्वल टू नहीं है किसके, जिस टू डू पे क्लिक किया गया है उसकी ID से, टू डू डॉट ID अगर इक्वल टू नहीं है तो वो अपडेटेड टू डूज में आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि जिस टू डू पे क्लिक किया गया है उसके अलावा सारे आइटम इस अपडेटेड टू डूज के अंदर होंगे, ठीक है। अब टू डूज एरे को अपडेट कर लेंगे। टू डूज एरे को अपडेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है सेट टू डूज, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपडेटेड टू डूज को डाल देंगे, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 2 को अगर मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। टास्क 1 को अगर डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। ABCDEF, ABC को अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया, ठीक है। एक फीचर और रह गया हमारा मार्क डन वाला, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे मार्क डन करेंगे तो ये मार्क डन हो जाना चाहिए। उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इनपुट बॉक्स के अंदर हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। जब भी चेंज होगा वैल्यू
तो यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और एक फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। मैं उसका नाम लिख देता हूँ हैंडल टगल कंप्लीट। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग टू डूज एरे में मैप करेंगे। हर एक आइटम के लिए हम लोग चेक करेंगे कि कौन से आइटम को चेक किया गया है। अगर ये ट्रू होगा तो हम लोग उस आइटम के एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करेंगे और कंप्लीशन स्टेटस को चेंज कर देंगे। अगर उस आइटम को क्लिक नहीं किया गया है तो उस आइटम को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर सारे टू डूज को अपडेट कर लेंगे। एक बार मैं कोड को लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कॉन्स्ट अपडेट टू डूज, अपडेटेड टू डूज। यहाँ पे हम लोग मैप करेंगे टू डूज एरे में आइटम, हर एक आइटम के लिए कॉल होगा। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आइटम डॉट आई डी इक्वल टू टू डू डॉट आई डी। इससे ये पता चल जाएगा कि किस आइटम पे क्लिक किया गया है। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो हम लोग उस आइटम के एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेंगे स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करके और कंप्लीटेड स्टेटस को हम लोग चेंज कर देंगे। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। कंप्लीटेड जो भी है उसको हम लोग उसका उल्टा कर देंगे, आइटम डॉट कंप्लीटेड। अगर ट्रू नहीं है तो आइटम को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इस अपडेटेड टू डूज को अपडेट कर देंगे। सेट टू डूज अपडेटेड टू डूज, टास्क 1 टास्क 2। यहाँ पे अगर इसको मैं टिक करता हूँ, अभी तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा। हम लोग टू डूज एरे को एक बार कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं, वहाँ पे पता चलेगा। कंसोल डॉट लॉग टू डूज, टास्क 3। अभी टास्क 1 में ट्रू होना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, कंप्लीटेड स्टेटस ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे टास्क 3 पे करता हूँ क्लिक तो टास्क 3 पे भी यहाँ पे ट्रू आ गया। टास्क 2 पे फॉल्स है। अगर यहाँ पे मैं टास्क 2 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी तीनों पे ट्रू है। ठीक है, अगर तीनों को यहाँ पे अनमार्क कर देता हूँ तो यहाँ पे सब पे फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारा टू डू ऐप बनके तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसमें CSS ऐड करेंगे, तो चलते हैं CSS ऐड करते हैं। इसमें हम लोग CSS कोड लिखेंगे index.css में, और ये index.css यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। सबसे पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट मार्जिन को यहाँ से हटा देते हैं, मार्जिन 0। सबसे पहले हम लोग ऐप कंपोनेंट को स्टाइल करते हैं। इसको हम लोग एक क्लास नेम दे देंगे यहाँ पे, ऐप डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, दोनों आइटम साइड बाई साइड आ चुके हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ, कॉलम। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, हाइट दे देता हूँ 100 VH। उसके बाद इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ F5। उसके बाद हम लोग H1 को स्टाइल करते हैं। मार्जिन टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट साइज 2 rem, कलर दे देता हूँ 333। उसके बाद अब टू डू लिस्ट कंपोनेंट को स्टाइल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर लेते हैं। इसको क्लास दे देता हूँ टू डू लिस्ट index.css टू डू लिस्ट। इसको विड्थ दे देता हूँ 100%, मैक्स विड्थ दे देता हूँ 600 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप एंड बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट ऑटो। पैडिंग दे देता हूँ चारों तरफ से 20 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट, बॉर्डर रेडियस
8 पिक्सल्स। एक बॉक्स शेडो दे देता हूँ इसमें। अब हम लोग यूएल टैग को स्टाइल करते हैं। लेस स्टाइल टाइप नन, बुलेट्स यहाँ से हट जाएगा। पैडिंग दे देता हूँ 0। उसके बाद चलते हैं ऐड टू डू में। इसमें कुछ क्लास ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास ऐड कर लेंगे ऐड टू डू। CSS में चलते हैं, ऐड टू डू, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पैडिंग दे दूंगा चारों तरफ से 20 पिक्सल्स। एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ F4 F4 F4, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। एक इसमें बॉक्स शेडो दे देता हूँ। उसके बाद मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। ऐड टू डू के अंदर जो फॉर्म है अब उसको स्टाइल करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, विड्थ दे देता हूँ 100%। ऐड टू डू के अंदर जो इनपुट बॉक्स है उसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लेक्स 1, और जो बटन के बाद जो भी रिमेनिंग स्पेस है ये इनपुट बॉक्स ले लेगा। ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड। बॉर्डर दे देता हूँ एक 1 पिक्सल्स सॉलिड। ठीक है। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स, मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। ऐड टू डू के अंदर जो बटन है उसको स्टाइल करते हैं। अब पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल्स। बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स। एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट। उसके बाद फॉन्ट साइज दे देता हूँ 16 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर। उसके बाद एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर पे देंगे ट्रांजिशन, कितना टाइम के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए। तो जब भी हम लोग इस बटन पे होवर करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग टू डू आइटम को स्टाइल करते हैं। क्लास नेम ऐड कर लेते हैं पहले। क्लास नेम टू डू आइटम। चलते हैं CSS में, टू डू आइटम, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड। बॉटम में बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड TTT। एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ 5 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, 0 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ। ठीक है। अब चेक बॉक्स को स्टाइल करते हैं जो टू डू आइटम के अंदर है। टू डू आइटम के अंदर जो इनपुट बॉक्स है जिसका टाइप चेक बॉक्स है, मार्जिन राइट दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल का। इसमें एक एक्सेंट कलर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो स्पेन टैग के अंदर टेक्स्ट है उसको स्टाइल करते हैं। जो भी अवेलेबल स्पेस है वो ले लेगा ये। फ्लेक्स ग्रो का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है। टू डू आइटम के अंदर जो बटन है उसको स्टाइल करते हैं। एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कलर वाइट, बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स, पैडिंग 5 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर। एक हम लोग इसमें ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे। सेम ये वाला ट्रांजिशन हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और टू डू आइटम के अंदर जो बटन है जब इस पर हम लोग होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है।
चेंज हो रहा है कलर। जब भी हम लोग यहाँ पे मार्क डन करते हैं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लाइन थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे टू डू आइटम कंपोनेंट में। क्लास ऐड करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि टास्क कंप्लीटेड है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है या कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। अगर कंप्लीटेड है तो हम लोग एक क्लास ऐड कर लेंगे, इसका नाम होगा कंप्लीटेड। तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। टू डू आइटम तो रहेगा ही। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे टू डू कंप्लीटेड है कि नहीं है। अगर टू डू डॉट कंप्लीटेड ट्रू है तो हम लोग कंप्लीटेड क्लास यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर ट्रू नहीं है तो कोई भी क्लास यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, एम्प्टी क्लास। अब इस कंप्लीटेड क्लास को हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। टू डू आइटम डॉट कंप्लीटेड के अंदर जो स्पेन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम लोग लाइन थ्रू कर देंगे, ठीक है। लाइन थ्रू हो रहा है। उसके बाद इसको कलर दे देंगे, कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारा टू डू ऐप बनके तैयार हो चुका है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं फिर से। हम लोग यहाँ पे टास्क क्रिएट कर सकते हैं, टास्क 4, टास्क 5, और यहाँ पे हम लोग किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। टास्क 3 डिलीट हो गया। टास्क 2 को डिलीट करता हूँ, टास्क 2 डिलीट हो गया। मार्क डन, अनमार्क, इसका कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।